कर देती हूँ तेरे को। पहले मैं इसमें पानी भर लेती हूँ, साफ पानी। इसमें साफ पानी भरने के बाद इसको मैं रखूँगी, फिर उसमें से अपने में पीने का पानी भरूँगी। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। बस उठकर पानी जमा किया, योगा किया, अपना पुशअप किया। और पता है पहले मैंने सोचा था, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लिपकार्ट से डिलीवर नहीं हो रहा, डंबल वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिलीवर नहीं हो रहा। तो मैं कुछ दिनों से सोच ही रही थी कि पत्थर लेकर, पत्थर को वेट करके उसी से मैं अपने लिए डंबल वगैरह या इक्विपमेंट बनाऊँ, ऐसे सोच रही थी। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे बीच में क्या बोला था, हाँ वाटर बोतल से ट्राई करो, ऐसे भी किसी ने एडवाइस किया था। मैं ऐसे कर ही रही थी, बट अचानक मेरे पास यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स आया ऐसे रेसिस्टेंट बैंड का ना, जो पूरे डंबल का ही काम करता है आपके बैक के लिए, शोल्डर के लिए। तो अभी कल शाम मैंने वो मुझे पड़ा था 250 समथिंग रुपीज़ का, तो वो मैंने कल शाम मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था, ठीक है। और मैं जिस एरिया पे रहती हूँ ना, वहाँ पे कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं आता है, तो इस वजह से दिखा तो रहा है कि कम से कम 11-12 दिन शो कर रहा है वो रेसिस्टेंट बैंड आने के लिए यहाँ पे। बट लेट्स सी, जब भी आएगा वो मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, बिकॉज आई वांट बिल्ड मसल। आप समझ रहे हो ना, मेरा जो भी मोटिव है फ़िलहाल लाइफ में, जो गोल है, वो ऐसा नहीं है कि पतली होना है, ऐसा वाला नहीं है। शरीर में फैट नहीं चाहिए, बट आई वांट बिल्ड मसल। इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ मैं खुद को। कंबल फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद लंच के समय आफ्टरनून को मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। इट्स टाइम टू डूइंग बहुत सारा कपड़ा अगेन। अब इन किताब में से जो जो ख़त्म हो गया है उस पर मैंने ऊपर डन कर दिया है। गोदान मैंने पढ़ लिया है, और ये प्रेम मंजूषा प्रेमचंद जी का, इसमें कम से कम 11 कहानी है जो मैंने पढ़ लिया है। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई नीड टू रीड दिस मेला आचर, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। काफ़ी मोटा बुक है, बट बहुत सुना है इस किताब के बारे में। फाइनली टुडे आई विल स्टार्ट। तो इस पे जल्दी से हम अपना स्टार्ट का टैग लगा देते हैं। अभी मैं हूँ दर्शकों टाइम एंड वर्क, मतलब समय और काम। ये देखिए मेरे सारे प्रश्न भी हिंदी में है और उत्तर भी हिंदी में है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर चीज़ मोइक दीदी हिंदी 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 हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ और हिंदी में ही मुझे काम करना है। तो इस वजह से जो भी चीज़ें मैं करती हूँ उसमें मैं हिंदी को लाना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो? जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मोइक दीदी अंग्रेजी कैसे करें, अंग्रेजी बोला नहीं जाता। कैसे बोला जाएगा? आप दिन में कितनी बारी अंग्रेजी में बात करते हो? नहीं करते हो ना। खुद से तो करते ही नहीं हो, और दूसरों से बोलने में शर्माते हो। क्या होगा इस शर्म का? बारिश होने लगी। क्या होगा इस शर्म का? ये शर्म आपको डुबा देगा। जिस चीज़ में शर्म करना है ना वही करो, ठीक है? इन सब में शर्म मत करो। कीप प्रैक्टिसिंग। ओए होए, कहाँ मैं धूप का इंतज़ार कर रही थी, इतनी बारिश।
ओ मतलब धूप भी निकल आ रहा है और बारिश भी हो रही है। अरे कहीं ओले तो नहीं गिरने लगेंगे? वो आज इधर से कोई, ये देखो धूप भी उग रहा है साइड से और इतनी बारिश भी हो रही है। हाँ जी, मेरी बातें अधूरी रह गई थी, तो दर्शकों साधारण तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे भी हैं ना, अगर वो किसी चीज़ में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, तो उनको करने दो, ठीक है? ये नहीं कि गलत तरीके से, मगर आपके लाइफ में जब भी आप कुछ करना चाहते हो और वो चीज़ सही है, तो उस चीज़ के लिए कभी मत शर्माना। क्या है शर्म? ये लाज शर्म नहीं है। अच्छे घर की लड़की ये नहीं करते, वो नहीं, ये सब जो बोलने वाले होते हैं ना, वो खुद नहीं कर सकते तो तेरे को भी आगे नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हो? तो इस लाज और शर्म को साइड में रखो व्हेन इट्स कम टू योर ड्रीम, है ना? आपको कुछ करना है तो उसमें ये लाज शर्म को छोड़ो और जो भी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब करो। मैं अभी भी सोचती हूँ काश स्कूल समय में जो स्पोर्ट्स डे होता था ना, मैं रनिंग करना चाहती थी। मैं भी दिल में सोचती थी कि यार सब इतना रनिंग करते हैं, इनको मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मैं भी करना चाहती हूँ, मगर मुझे इतना शर्म आता था लोगों के सामने दौड़ने में। अब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता था कि मोए दौड़ लेते, तुम्हारा मन था ना दौड़ने का तो दौड़ लेते। आप लोगों का भी अगर मन है तो दौड़ लो, खा लो, घूम लो, मॉडलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मगर ये शर्म को बीच में मत आने दो, अनलेस यू आर राइट। ओके दर्शकों जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैंने कल शाम, मतलब ऑब्वियसली अपने हेल्थ के बारे में ही देखती रहती हूँ, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे जितने भी वीडियोस आते हैं वो भी हेल्थ या पढ़ाई से रिलेटेड ही आते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की चिया सीड से पुडिंग पुडिंग उसको जो भी बोलते हैं ऐसे कुछ बना रही थी। तो मैंने भी कल रात फ्रिज में रखा था चिया सीड्स और ओट्स, उसमें मैं अभी दूध मिला के खाने वाली हूँ। आई एम नॉट श्योर, वही दिखाने वाली हूँ कि कैसे बना है या कैसे टेस्ट करेगा। और आप लोग बोलते हो कि मैं अकेले इतना कैसे रह सकती हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी हेल्प करते हो, क्योंकि मोर देन ए फैमिली हो गए आप लोग ना। लाइक एवरी डे आई अपलोड वीडियो। जो नेगेटिव कमेंट करता हूँ उनका तो मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ, मगर आप लोग का ज़रूर वेट रहता है कि हाँ दर्शकों लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा सोचती हूँ मैं। चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं। चलिए जी, अंग्रेजी स्टाइल में ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ। पता नहीं चिया सीड्स का पुडिंग क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ओट्स सारा सड़ गए हैं बट लेट्स सी, गोइंग टू हैव इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सामने से अभी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक। और हम यहाँ पे मीठे के लिए लगाएंगे अपना हनी। हमारा चिया सीड्स पुडिंग रेडी हो गया है जी दर्शकों। एंड मैं सच बता रही हूँ,
जब से मैंने कल को लगाया है। और जब भी सुसु करने के लिए उठ रही थी तब भी बार बार मेरा बहुत मन कर रहा था इसको देखने का कि कैसे बना है, क्या हाल है इसका। बट मैंने एक बार भी नहीं देखा बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी इट आप लोगों के साथ, और टेस्ट भी करना चाहती थी। तो पहला टेस्ट करने जा रही हूँ। एक चीज़ मैंने शायद गलती की है, हनी मुझे शाम को ही मिला के छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अभी ये फ्रिज में ठंडा हो गया था ना, तो ये ठीक से मिल नहीं रहा। ओके, लेट्स ट्राई। दर्शकों, ये तो बहुत अच्छा है। मैं सही बताऊँ, ये ना आप लोग कभी ओल्ड दिल्ली गए हो, ये उसकी तरह लग रहा है। फालूदा फालूदा खाया आप लोगों ने? एक नूडल्स की तरह होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक फालूदा। इट्स वेरी टेस्टी। हाँ, मैं ये रोज़ सुबह खा सकती हूँ। मैं ये रोज़ सुबह खा सकती हूँ। आई लाइक इट। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी खाना। यहाँ था मेरा माइक टाइम। कहाँ कहाँ माइक रखती रहती है। इस माइक के बिना दर्शकों को सुनाई कैसे देगा। गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सूरज रक्षा। सनस्क्रीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सूरज सूरज रक्षा कवच। सूरज रक्षा कवच। दर्शकों, आप लोग भी सूरज रक्षा कवच लगाइए अपने सुंदर से चांद से जैसे मुखड़े पे, चांद से अपने चांद से जैसे चेहरे को चांद से जैसे बनाए रखने के लिए सूरज रक्षा कवच लगाए। भैया, अगर गर्मियों का सीजन होता और बारिश पड़ती तो बहुत मज़ा आता, मगर विंटर के समय में ऐसे बारिश पड़ना मतलब और लेजी बना देना। ये दोनों गजब भी रोमांस करते फिरते भाई। ये लो जी दर्शकों, मेरे रेंट के ओनर ने मुझे कुछ ऑरेंजेस दिए हैं और बोल रही थी बहन ये थोड़े से ऑरेंज है। थोड़े से है, ये बहुत सारे ऑरेंजेस है। बताओ दर्शकों, मुझसे और कोई लकी हो सकता है? आई गेट लॉट्स ऑफ फूड फ्रॉम एवरीवेयर। और पहले मैंने सोचा था कि बेडशीट वगैरह बदलूं, बट मैं शावर लेके रात को बदल लूँ क्या, है ना? और आई वुड से यू शुड डेफिनेटली हैव दिस चिया सीड्स पुडिंग जो भी था, बिकॉज बहुत वो था, वो फीलिंग था ना उसमें। मैंने 2 बनाना डाला, ओट्स थे और चिया सीड्स का हाफ टेबल स्पून था। और अभी सच्ची में लंच खाने का टाइम हो गया एंड आई एम नॉट हंग्री। भूख नहीं लग रही है मुझे, तो वो बहुत ज़्यादा वो था, काइंड ऑफ पेट को भरने वाला ब्रेकफास्ट था, जबकि मुझे अभी तक भूख लगना चाहिए। बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तो मैं यहीं पे ही अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय दर्शकों, टेक केयर।